हिंदू राष्ट्र तो ऐसे नहीं बनेगा बात 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 करने से कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ऐसे तो नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? देखिए, हमें अपने अंदर वो परिवर्तन लाने होंगे। उनको जानते हैं आप? फंबल हो गई। अरिस्टोटल है ना, और अरस्तु जिसको हम बोलते हैं अरिस्टोटल, और उनके गुरु सुकरात है ना, सोक्रेटिस जिनको हम बोलते हैं। वो ऐसे दोनों जिनको हम बोलते हैं बहुत ग्रेट फिलोसोफर थे, बहुत ग्रेट फिलोसोफर मानते हैं उनको। बिल्कुल। वही ग्रेट फिलोसोफर क्या कहते हैं स्त्रियों के बारे में? क्या कहते हैं कि ये जो स्त्रियां हैं ये वस्त्र के समान है, इनके अंदर आत्मा नहीं होती है, कभी भी पहनो और कभी भी उतार दो। ये टेबल कुर्सी की तरह होती हैं, इनको कभी भी फेंक सकते हैं, इनके अंदर आत्मा नहीं होती। ये मानते थे वो स्त्रियों के बारे में। आज हमारे यहीं इंडिया में बहुत सारे ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। क्या है उनमें रिसर्च करने के लिए? उन फिलोसोफर्स के ऊपर। हमारे 6 दर्शन हुए हैं, मतलब फिलोसफी, हमारी इंडियन फिलोसफी में 9 दर्शन हुए हैं वैसे, तो 6 दर्शन आस्तिक दर्शन जो माने जाते हैं। आपको क्या दिक्कत है? गौतम, जैमिनी, कणाद, इनके बारे में आप क्यों नहीं रिसर्च कर रहे हो? उनके बारे में क्यों रिसर्च करना चाहते हो आप? तो मैं यही कह रही हूं कि हमारे अंदर हमें वो लानी होगी। हमारे अंदर अगर परिवर्तन नहीं आएगा तो कहीं हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है। हमारी बेटियों को पढ़ाना होगा, लक्ष्मीबाई, जीजाबाई, इनके बारे में पढ़ाना होगा, दुर्गावती के बारे में पढ़ाना होगा। हमारी बेटियों को ये पता ही नहीं है कौन थे ये सब। कौन थी किरण बाईसा? किरण सिंहिनी सी चढ़ी, उर पर खींच कटार, अकबर मांगे भीख, दोनों हाथ पसार। वो किरण बाईसा के बारे में कौन जानता? कोई भी नहीं जानता किरण बाईसा के बारे में। तो हर व्यक्ति को, हर माता पिता को ये सोचना होगा कि हमारे बच्चे के अंदर ऐसा कुछ जाए जो आगे जाकर यही जो बच्चे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने में हेल्प करें हमारे देश की। हिंदू राष्ट्र तो तभी बनेगा ना, हर व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आना चाहिए। बातों से परिवर्तन, ये वाला परिवर्तन कि फरसा और त्रिशूल लेके रोड पे जाओ, भगवा गमछा डाल के रोड पे निकलो, लोगों को श्री राम के नारे लगा के चढ़ाओ, क्या ये वाला परिवर्तन? अगर जरूरत है तो बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल मानती हूँ। अगर ये बुरा लगे किसी को तो बेशक बुरा लगे। अगर आज दिखावे के नाम पर 2 रील बन रही है जय श्री राम की, तो मैं कहूंगी बनाओ, दिखावा करो। पर जय श्री राम ये नहीं कहते, सनातन ये नहीं कहता। मैं तो यही बोल रही हूँ ना, सनातन तो ये नहीं बोल रहा है, लेकिन क्या करें हम? क्या जब पत्थरबाजी हो रही है तो चुप बैठ जाएं घर में जाकर? नहीं बैठोगे। नूह में पत्थरबाजी करी गई हमारी शोभा यात्रा पर, अगली बार जब शोभा यात्रा निकली तो तलवारों के साथ निकली। कौन डराएगा उनको? उनके अंदर तो हिम्मत बढ़ती जा रही है ना, हमारे अंदर हिम्मत आ ही नहीं रही है। हम अपने घर में एक छुरी रखने में भी डर रहे हैं। हमने कहा कि अपने अपने घरों में कम से कम एक एक ऐसी पैनी छुरी तो रखो, सब्जी काटने वाली, जिसमें अगर आगे को आपकी गर्दन पर छुरी आए तो आप उस छुरी से उसको काट सको। नहीं, डर लगता है जी, बिंदु कर हाथ कांपते हैं हमारे। हम रखना ही नहीं चाहते शस्त्र अपने घर में। हमने सुना है कि अहिंसा परमो धर्मा, आगे वाला तो सुना ही नहीं हमने। हमें अपने घर में शस्त्र रखने होंगे इन कायरों के लिए जो आज हमारी बहन बेटियों के आबरू पर हाथ डाल रहे हैं। बोलते कि भगवा रंग जी हमारा, हरा रंग उनका। जी एक भी रंग उनका नहीं है, सब हमारा ही है। एक भी रंग उनका नहीं। मैं तो ये बोलती, सीधा सीधा बोलती हूँ। मैं क्यों बोलती हूँ ये कि जब हमारी शोभा यात्राओं पर पथराव होते, जब हमारी बहन बेटियों के ऊपर प्रहार होते हैं, तो हम चुप बैठ जाते हैं धर्म के नाम पर। क्यों बैठ रहे हो आप चुप? तब आप चुप बैठ जाते हो और फिर कहते हो सेकुलरिज्म के नाम पर जी सब एक है। बाद में जब शब्द शांत हो जाता है, जी सब एक है। जी सब एक नहीं है, कोई एक नहीं है। अगर एक होते तो ये भी आपकी बेटियों की ऐसी रक्षा करते जैसे आप अपनी बेटियों की रक्षा करते हो। आपकी बेटियों पर ही क्यों एक मुस्लिम ही अपने हिंदू बेटियों को उठाकर लेकर जा रहे हैं? किसी हिंदू के अंदर है इतनी हिम्मत? नहीं है हिम्मत। एक हिंदू ने दिखाई हिम्मत, मैं बताती हूँ केस आपको। हिंदू ने दिखाई हिम्मत, 3 महीने बाद उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया उस लड़की ने। इतनी उसके अंदर भी हिम्मत है। वो तो अपना काम पूरे प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं जी, बिल्कुल प्रॉपर। जो उनको पढ़ाया गया, जो उनको समझाया गया, जो उनको दिखाया गया है, जो उनको बताया गया है, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपना काम कर रहे हैं। हम अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। जिस सनातन को बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, सनातन में खुद से मतभेद है। कल को आज आप जो बाकी धर्म मानते हैं उन्हें आज आप फरसे और छुरियों के दम पे हटा देंगे, आपको नहीं लगता फिर हिंदू के अंदर जो जातिवाद व्यवस्था है फिर वो खुद से ही लड़ेगा? बिल्कुल, मैं वही, वो एक दूसरे को छुरी से मैं वही कहना चाहती हूँ। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि गुजरात में बिल्किस बानो के साथ, जो एक मुसलमान महिला थी, उनके साथ जो रेप हुआ,
जब उनके रेपिस्ट बाहर आते हैं जेल से 15 साल बाद, 7 लोगों ने उनके साथ रेप किया 2012 में, प्रेग्नेंट थी वो उस टाइम पे, उनका बच्चा वहीं मर गया और उनकी सांस जैसे तैसे बची। 7 लोग रेप करते हैं, 15 साल की सजा होती है, बाहर आते हैं तो हिंदू लोग उनको मंच पे माला पहना के स्वागत करते हैं। ये कौन सा सनातन धर्म है? ये कौन से जय श्री राम के संस्कार है? आपने केस सुना था आशिफा नाम की एक लड़की का मंदिर में रेप हुआ था, आप देख कर आए थे? नहीं देख कर आए थे। हम पता है क्या प्रॉब्लम क्या है हमारे अंदर? सबसे पहले तो आपने जो ये बात करी बिल्कुल ठीक बात करी। आप बटे रहो जातियों में, आप बटे रहो जाति में, जाट, गुज्जर, बनिया, चमार, चूड़, इसमें आप बटे रहो, आप बटे रहो और एक दिन आकर वही आपकी बहन बेटियों को उठा कर ले जाएंगे और एक ही धर्म में बांट देंगे। फिर उन अपने आपकी बेटियां जाट, हिंदू, गुज्जर नहीं करेंगी आपकी बेटियां, फिर एक ही धर्म मानेंगे वो। या तो आप ये कर लीजिए आज कि आप सारे इनको मतभेदों को हटाकर और एक ईश्वरवाद हो जाइए, एक ईश्वरवाद हो, एक उस ईश्वर को, उस परम ईश्वर को मानिए और जितने भी आपके धर्म में जो ये बुराइयां उनको हटाइए। तो आप ये कर लीजिए या फिर उनको बनने दीजिए, फिर आशिफा, उनको बनने दीजिए आप आशिफा। दूसरा आप क्या कह रहे थे कि वो जो रेप हुआ था, तो प्रॉब्लम हमारी क्या है कि हम हिंदू इतने संवेदनशील होते हैं कि हमने ऐसा कोई केस सुना, बहुत बुरा किया हिंदुओं ने, बहुत बुरा किया। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मैं संवेदनशील होना। हाँ, आज के समय तो बिल्कुल बिल्कुल प्रॉब्लम है। हम कह रहे हैं कि जी बहुत बुरा हुआ कि कितने व्यक्तियों ने, ये जब कन्हैया लाल का केस हुआ कितने व्यक्ति उठे थे, कितने व्यक्ति उठे थे जब यहाँ पर साक्षी गौतम की हत्या हुई थी, कितने, जब ये जितने भी रेप होते हैं हमारे, कितने लोग उठते हैं, कितने लोग। एक मुस्लिम महिला का हुआ, जी बिल्कुल गलत है, कोई ऐसा कोई रेप नहीं हुआ था। मैं आज बिल्कुल ऑन स्क्रीन बोलती हूँ, कुछ नहीं हुआ था ऐसा। हमारे इतिहास में बोलते हैं कि अगर आज के समय में हम बोले थे हमें तो मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया था, कहेंगे अच्छा फिर रानी लक्ष्मीबाई का नहीं पढ़ा था? जी आपको टॉफी दी गई थी, वो रानी लक्ष्मीबाई का आपको इतिहास पढ़ा दिया और आपको टॉफी दे दी जी, और इतिहास पढ़ाया 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 है। और इतना सारा जो मुगलों का इतिहास पढ़ाया उसको कहेंगे वो भी तो पढ़ाई आई है ना लक्ष्मीबाई का, ये जब ये पढ़ाया तो ये भी तो पढ़ाया ही है ना आपको। फिर और वीरांगनाओं के बारे में कौन बताएगा? हमारी बेटियां कहां से सीखेंगी ये? रानी चेन्नम्मा के बारे में कौन जानता है? कोई नहीं जानता रानी चेन्नम्मा के बारे में। रानी चेन्नम्मा ने, जिन्होंने सबसे पहले इन अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, कोई नहीं जानता उनके बारे में। रानी दुर्गावती के बारे में, जिन्होंने अंग्रेजों की सेना को हराया था और फिर अगली बार में वो उनको मार दिया गया था, कौन जानता दुर्गावती के बारे में? कोई नहीं जानता। किसने रोका लिखने से? लिखते क्यों नहीं? कौन पढ़ रहा है? जो शासक होता है वो तो अपने बारे में लिखता ही है ना। हमने पढ़ा कि मुगलों का शासन था तो मुगलों ने अपने बारे में लिखा। अभी हिंदुओं की सरकार है, हर जगह हिंदुत्व तो छाया हुआ है, क्यों नहीं लिखते हैं? लिखने पे क्यों ध्यान नहीं देते? आज केवल इतना अब जैसे हम भी बात कर रहे हैं, रावण का वध क्यों हुआ ये हम भी जानते हैं, भाई ने धोखा दिया। आज भी विभीषण के व्यंग किए जाते हैं, आज भी बोला जाता है घर का विभीषण लंका ढाए। आज हम अपने सनातन को मजबूत करने के लिए घर में प्रॉब्लम जो है उनको सॉर्ट करने के बजाय हम दूसरे धर्म को खत्म कर रहे हैं और शायद अपने आप को उस प्रवृत्ति का बना रहे हैं जो सनातन अलाउ नहीं करती है, जो सनातन कहती भी नहीं है। श्री राम भी वो, उनके आदर्श वो थे कि रावण को उन्होंने अंतिम समय में भी मौका दिया कि अगर वो अभी भी क्षमा मांग लेगा, सीता को वापस कर देगा तो मैं उन्हें क्षमा कर दूंगा। अब मेरी बात सुनिए, बोलिए। पहले तो प्रॉब्लम यही है कि आप ये मुझे कह रहे हो कि क्यों नहीं करते हैं। एक भारत पुस्तकों में, एनसीईआरटी की पुस्तकों में भारत शब्द लाने पर विवाद हो रहा है, इंडिया हटाकर भारत लाने, समय लगेगा, समय लगेगा। और जब तक वो समय लग रहा है ना, तब तक ऐसे ही हमें सुलझना पड़ेगा इन लोगों से, ऐसे ही सुलझना पड़ेगा इन लोगों से। आप कह रहे हो कि हम तो शांति जानते हैं, हम शांति चाहते हैं, अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। गांधी जी ने क्या कहा कि अहिंसा क्या है जी? एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल को आगे कर दो। बड़ा बेकार है आपकी अहिंसा, तो बहुत बेकार है। अहिंसा क्या कहती है कि अगर कारण नहीं है तो एक छोटी सी चींटी को फूंक मारना भी हिंसा में आएगा, अगर कारण नहीं है आपके पास। और अगर कारण है तो लाखों लाख व्यक्तियों का वध करना भी अहिंसा ही है। तो हम तो उस अहिंसा के बारे में बात करें ना कि अगर आपकी बेटी के आबरू पर कोई हाथ डाले तो आप उसका हाथ काट दो। मैं तो उस अहिंसा के बारे में बात कर रही हूँ। तो श्री राम ने बाली को मारा, कारण था, फिर उसको उसकी सजा कृष्ण के अवतार में क्यों मिली? अवतारवाद को मैं मानती नहीं हूँ। नहीं तो सजा मिली ना, हम पढ़ते हैं ना कि उन्होंने जो गलत किया था उसकी सजा उन्हें मिली। देखिए, गलत तो गलत है। मैं कहानियों को मानती नहीं हूँ, अवतारों को भी नहीं मानती हूँ। रही बात की, ठीक है, आपस हम उसी चीज पर आएंगे। अगर आप ये कह रहे हो कि उनको सजा मिली तो सजा मिलनी चाहिए, गलत चीज की तो सजा मिलनी चाहिए। तो अगर उन्होंने कुछ गलत किया मैं तो मानती नहीं हूँ। खैर मैं नहीं मानती, इस प्रसंग को भी नहीं मैं मानती। आप बोलते सनातन का प्रचार है अहिंसा के साथ नहीं हो सकता?
सनातन का जो बढ़ावा है वो आज जो समय है उसमें पहले हिंसा और फिर अहिंसा, और वो हिंसा जो मैं कह रही हूँ वो अहिंसा वाली हिंसा। ऐसे ही नहीं कह रही हूँ कि कोई मुस्लिम देखो ले काट दो गर्दन, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई आपकी बहन बेटी की आबरू पर हाथ डाले तो हाथ काट दो, वो अहिंसा है। मैंने ये बोला है। मेरे को किसी मुस्लिम भाई से कोई दिक्कत नहीं, मुझे किसी ईसाई भाई से कोई दिक्कत नहीं है। केवल और केवल उससे दिक्कत है जो हमारी शोभा यात्राओं पर पथराव करते हैं, हमारी बहन बेटियों को बहराते फुसलाते हैं, हमारी बहन बेटियों के आबरू पर हाथ डालते हैं, रेप करते हैं। मैं उन भाइयों के बारे में बात कर रही हूँ, भाई खैर उन कसाईयों के बारे में बात कर रही हूँ। हम भी तो करते हैं। एक मुसलमान चूड़ी बेचने वाला गली में आ जाता है, उसको मार देते हैं, उसको चूड़ी नहीं बेचने देते। हम फतवा जारी कर देते हैं कि कोई मुसलमान सब्जी बेचेगा, हम सब्जी नहीं खरीदेंगे। मुसलमान जारी करते हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ अनाउंस कर देते हैं एक तरीके से। वो फतवा शब्द अलग चला गया, कुछ तो किया ही होगा ना, कुछ तो किया ही होगा। एक गरीब मुसलमान नहीं, हम नहीं करते। मैं पत्रकार हूं, मैं ऐसी स्टोरियां पढ़ता हूं। वास्तविकता में एक व्यक्ति जो सिर्फ चूड़ियां बेचने गली में आया था, जब किसी ने खरीदी, पता लगा कि व्यक्ति मुसलमान है, उसको मार दिया गया, जान से मार दिया गया। हम बिना कारण के कुछ नहीं करते हैं। 100 में से एक व्यक्ति कोई होता होगा जो इस बारे में कोई एग्रेसिव होगा। मैं तो ये कह रही हूँ कि 100 में से एक होता होगा कि हम बहुत बिना बात। क्या होता है ना कि उनको क्या होता है कि उनका एक रिवाज है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है ना, तो ये एक बकरा, इसको चीरा लगाना सिखाओ, ये उसको तड़पने दो बेटा, इसको ये शगुन है, उसको चीरा लगाकर छोड़ दो, तड़पने दो उसको। हिम्मत आती है वहां से मारने की। और हम कौन है? गाय, बकरे, भैंस, उल्लू, कछुए, इन सबको पूजने वाले हम वो लोग हैं। हम सृष्टि के हर एक कण को पूजते हैं, पत्थर से लेकर, नदी से लेकर, कछुए, चींटी, भैंस, गाय, सबको हम पूजते हैं, सबको पूजते हैं। हम वो लोग हैं। हिंदू धर्म में भी बलि दी जाती है, पूज कर, हाँ, फिर गला काट दिया जाता है। मेरी बात सुनिए पहले कंप्लीट होने। तो हम वो लोग हैं। अगर हम इनको पूज रहे हैं तो हम तो आहत करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारे गेट दरवाजे पर अगर गाय आती है तो हम रोटी देने का प्रयास करते हैं, हम उसका मांस खाने का प्रयास नहीं करते कि अगर ये गाय आई है तो इसका मांस बड़ा टेस्टी होगा। गाय के बछड़े का मांस बहुत टेस्टी होता है, इसको काटना चाहिए। आप जिस बलि प्रथा के बारे में बात कर रहे हो, ये हमारे ग्रंथों में मिलावट है। कोई कहीं बलि प्रथा नहीं होती। कोई बलि प्रथा के बारे में हमने बात, अहिंसा के बारे में जो धर्म अहिंसा के बारे में बात कर रहा है, वही आप कह रहे हो उसके कुछ ही किसी पुस्तकों में हिंसा के बारे में बताया गया। नहीं जी, मेरी एक मित्र है उत्तराखंड से, कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि उनके यहाँ आज भी बलि दी जाती है। तो वो उनकी गलत है, वो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात, नहीं देनी चाहिए। कोई बलि प्रथा है ही नहीं हमारे धर्म में। बलि प्रथा का पता नहीं प्रचार कब से हुआ है। नहीं, हमारे धर्म में कोई बलि प्रथा के बारे में बात नहीं। और जो बलि प्रथा कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि किसी की बलि देने से ईश्वर खुश हो रहा है, तो अपने गर्दन काट कर ईश्वर के सामने रख दीजिए, तो अच्छी बात हो जाएगी। फिर तो ईश्वर भी खुश और सब खुश, सब राजी। फिर तो किसी प्राणी को नहीं मारना पड़ेगा ना, खुद की गर्दन काट कर रख दीजिए, खत्म बात। आपके सामने संविधान हो और श्रीमद् भागवत गीता हो, किसका चुनाव करेंगे? अगर आज का संविधान होगा तो मैं श्रीमद् भागवत गीता को चुनूंगी। संविधान नहीं चुनेंगे? नहीं चुनूंगी। आपके लिए राष्ट्रीयता पहले नहीं? जिस संविधान की आज हम बात कर रहे हैं, वो बाबा साहब ने जो हमारे बनाया था, वो संविधान अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया था। और क्योंकि समय इतना कम था भारतीय संविधान बनाने के लिए, बाबा साहब भी कुछ कर नहीं सकते थे उसमें, तो बाबा साहब ने वही जो संविधान अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, वही संविधान यूं त्यों का त्यों ही रख दिया और कुछ चीजें ऐड ऑन करी और कुछ घटाई, बस, ज्यादा नहीं। तो कहा गया था कि ये संविधान जो है ये कुछ वर्ष बाद हट जाएगा और अपना इंडिया का नया संविधान लागू होगा। लेकिन वो संविधान आज तक चल रहा है। एक पुलिस वाले को अपने डिफेंस में, अगर पुलिस वाले के ऊपर कोई हाथ उठाए तो डिफेंस में वो किसी को भी हत्या कर सकता है ना। लाल बहादुर शास्त्री को हम जानते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे वीर रहे हैं जिनकी हत्या ऐसे ही की गई है। भीड़ में उनको मार दिया, डंडे पीट पीट कर मार दिया गया था उनको, है ना। तो ये ऐसा एक्ट है कि अगर पुलिस के ऊपर कोई हाथ उठाए तो अपने अपोज में, अपने डिफेंस में वो उसके ऊपर हत्या भी कर सकता है, उसकी मार भी सकता है उसको। कौन सा लॉ है ये? आज पुलिस वाले देखिए, उनकी हालत देखिए आज पुलिस वालों की। तो कौन सा लॉ है ये? हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आता है, ऋण को, शत्रु को और अग्नि को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये ऐसे ही नहीं बनाया गया है। हमारी जो शालीनता थी, हमारा जो ये सॉफ्ट नेचर था, उसके कारण हम हमेशा छोड़ते रहे। और छोड़ने का जो हमें मूल चुकाना पड़ा, वो बहुत भयंकर चुकाना पड़ा, हमने भी देखा है ना। ऋण को, शत्रु को और अगर इनको छोड़ दिया गया ना, अग्नि को छोड़ दिया, शेष छोड़ दिया, तो वही विकराल रूप ले लेती है।
ऋण को छोड़ दिया तो आगे आपके परिवार को दुखी करेंगे, ऋण जिनको चुकाना है, ठीक है। और अगर शत्रु को छोड़े, वही शत्रु आपको बार बार मारेगा। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार छोड़ा था मोहम्मद गौरी को, 17 बार छोड़ा था ना, 18वीं बार उन्होंने उसी के परिजन के साथ मिलकर उनको मार दिया, है ना। क्यों छोड़ा था उसको? छोड़ना ही सबसे बड़ी गलती तो पृथ्वीराज चौहान ने यहां करी थी, है ना। ऐसे ही हमने कितनी बार पाकिस्तान को जब भी हमला करा छोड़ा है हमने। 1948 में छोड़ा, है ना, 1999 में छोड़ा, हम लाहौर तक पहुंच गए थे फिर भी छोड़ दिया, छोड़ते रहे, 4-5 बार छोड़ा, और वही आज पाकिस्तान बार बार नाक बनकर हमें डसता है। वही कहते हुए श्री भगवान कहते हैं गीता में, वही कहते हुए अर्जुन को समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि तू अधर्म नहीं कर रहा है, तू किसी परिजन की हत्या नहीं कर रहा, तू अधर्म का नाश कर रहा है। अगर इन कौरवों में से एक बीज मात्र भी बचा तो वो बीज पेड़ बनेगा और वो पेड़ की शाखाएं बहुत फैल जाएंगी, उस अधर्म की शाखाएं फैल जाएंगी। तो इस बीज तक तुझे खत्म करना होगा। तू अधर्म नहीं कर रहा है, तू हिंसा नहीं कर रहा है, तू अहिंसा कर रहा है। तो हमने बहुत ज्यादा हार्ड बातें कर ली। थोड़े से अगला सवाल जो मेरा, आपकी मैंने एक रील देखी थी, उसमें आप कह रही हैं कि खुद के आंसू खुद पोंछो, किसी का कंधा मत लो, और वरना उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते। तो मेरा इस पे आपसे क्रॉस सवाल है कि जब हम ऐसी प्रवृत्ति को अपना रहे हैं, खुद के आंसू खुद पोंछो, क्या व्यक्ति को हम लोलीनेस की तरफ नहीं ढकेल रहे, अकेलेपन की तरफ नहीं ढकेल रहे? अगर वो किसी के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करेगा, कल को एक समय खुद को अकेला खड़ा पाएगा। जब साधन होते हैं ना हमारे पास, या तो साधन हो ही ना, और जब होते हैं तो हम उसका उपयोग करने चाहते हैं। अच्छा, एक लाइन बोलूंगी कि सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न पैसा काम आएगा, न गाड़ी काम आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी काम आएगी, अंत तक जाना सबको वही है, ठीक है। हम इमोशनल हो जाते हैं, है ना, कि हमारे अंदर वो जो भावनाएं है ना कि किसी के साथ शेयर करिए अपने माता पिता से, अपने भाइयों से, और उन लोगों से जो आपको मानते हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, उन लोगों को बताइए। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लेते हैं, हम ना भावुकता में ना बहुत सारी चीज गलत कर जाते हैं, और हमें ये समझ नहीं आता जिस व्यक्ति के सामने हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं वो सही है या गलत है। मैंने जिस प्रसंग के बारे में बात करी वो ये था केवल कि हर किसी को अपने आंसुओं के लिए नहीं चुनना चाहिए। मैंने थिएटर किया है ना, थिएटर का यूज बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। थिएटर सिखा रहा है कि आप परेशान हो बहुत ज्यादा, आप दुखी हो, मुस्कुराओ, क्योंकि ये जमाना आपको मुस्कुराते हुए देखकर बहुत जलता है, बहुत चिढ़ता है, और रोता हुआ देखकर बहुत खुश होता है। तो क्यों किसी को आंसू दिखाने अपने? मुस्कुराओ ना, वो थिएटर करो। हर व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ सब थिएटर आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, सब यहाँ बैठे हुए। तो उस थिएटर जो आपके अंदर वो कला है ना, उसको सबको दिखाइए। आपने गाना भी किया है अभी रिसेंटली, थोड़ा टाइम पहले, कैसा एक्सपीरियंस था उस गाने का? अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एक्टिंग काम आई? हाँ, एक्टिंग बिल्कुल काम आई। और जब मेरे को गाना मिल रहा था तो वो बहुत टाइम से मेरे को, मतलब एक तरीके से अपील कर रहे थे कि आप प्लीज कर लीजिए, आपसे ही कराना है, आपके लिए ही लिखा है। फिर मैंने लिरिक्स सुनी, क्योंकि मैं योगेश्वर श्री कृष्ण को मानती हूँ, मैं कृष्ण के उस रूप को मानती हूँ जहां वो सबको ज्ञान दे रहे हैं, जहां अपनी अच्छी बातें समझा रहे हैं, जहां सात्विकता समझा रहे हैं, जहां वो व्यक्ति को बता रहे हैं कि आपको लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करना है। मैं उस कृष्ण को मानती हूँ, उस सात्विक कृष्ण को मानती हूँ। मैं आपके द्वारा बनाया हुआ मन घड़ंत कृष्ण जो तामसिक कृष्ण है, मैं उसको नहीं मानती हूँ। अगला सवाल भी मेरा कुछ ऐसा ही है। तो मैंने उस गाने के लिरिक्स, मैंने उस गाने के लिरिक्स सुने तो वो बहुत अच्छे थे, योगेश्वर श्री कृष्ण के ऊपर थे, कृष्ण की गुण हैं जो कृष्ण के, उनके बारे में व्याख्या की गई थी, वो अच्छा था। इम्पोर्टेंस ऑफ एडवाइजर। आज जैसा हम देखते हैं, महाभारत की लड़ाई का कारण कहीं ना कहीं कहते हैं कि दुर्योधन का एडवाइजर शकुनी था और अर्जुन के एडवाइजर श्री कृष्ण थे। तो आज की सदी में हर व्यक्ति का जो सबसे बड़ा एडवाइजर है वो है सोशल मीडिया, और खासकर जिस अपने हैंडल से वो जिन लोगों को फॉलो करता है और जिनका कंटेंट वो कंज्यूम करता है, वो कहीं ना कहीं एक एडवाइजर की भूमिका निभाते हैं इनडायरेक्टली। तो मेरा मानना है आज हर व्यक्तित्व में, हर जिंदगी में एडवाइजर की भूमिका क्या है? आप जो इंस्टाग्राम की बात कर रहे हो, सोशल मीडिया के बाद, पहले मैं इसको क्लियर करती हूँ आपको। देखिए बिल्कुल सही बात है कि आपका
एडवाइजर कौन है, शकुनी है या कृष्ण है, ये मैटर बहुत करता है। शकुनी का रिजल्ट भी देखा और कृष्ण का रिजल्ट भी देखा हमने। तो आप जिससे एडवाइस ले रहे हो पहले उसको परखो कि वो कृष्ण है या शकुनी है। शकुनी आपका भी बुरा करेगा और बुरा करवाएगा भी आपसे, कृष्ण आपका भी अच्छा करेगा और आपसे अच्छा करवाएगा भी। तो आपका एडवाइजर कौन है, इससे बिल्कुल ध्यान रखिए, परखिए जो भी है आपके साथ, जो आपका कृष्ण बनता है। आपके माता पिता भी आपके कृष्ण हो सकते हैं। दूसरा, इन्फ्लुएंसर जब हम बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर क्या होता है, इन्फ्लुएंस करने वाला, अपनी बात से दूसरे को अपनी बात से एग्री करवाने वाला, जो आप बोल रहे हो उससे एग्री करे सामने वाला, इन्फ्लुएंस हो जाए मतलब, ठीक है। आज के इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं, देखिए बोलते हैं ना शास्त्रों में लिखा हुआ है कि स्त्री को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। ये चालाकी थी, क्योंकि महिलाओं को वेद से दूर करा, इसलिए वो नावेद हो गई और जावेद के करीब हो गई और माँ बाप को पागल समझने लग गई। और रही सही कसर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने पूरी कर दी, जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं। वही बेटियां आज जाकर नंगा नाच कर रही हैं वहां पे, और उनको लाइक देने वाले हम जैसे लोग हैं। आप 10 दिन इंस्टाग्राम पर अध्यात्म की वीडियो देखिए तो 11वें दिन आपके पास जो रील आएगी आपके सामने वो अध्यात्म की आएगी, क्योंकि आप ऐसी रील्स को बढ़ावा दे रहे हो, क्योंकि आप ऐसी रील्स को लाइक कर रहे हो और उसी से प्रेरित होकर दूसरी बेटी भी वही करना चाहती है, लाइक फॉलो के चक्कर में। वो भी चाहती है कि मैं भी ऐसे ही बढ़ूंगी, मेरे को भी इतने फॉलोअर्स मिलेंगे, तो वो भी नंगा नाच कर रही है ना। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स की बात है, तो आप सोसाइटी को दे क्या रहे हो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया ने आज इतना बड़ा रूप ले लिया है अपना कि हम सब चीज सोशल मीडिया से मैं आप में इसमें इंटरेस्टिंग बात ऐड करता हूँ कि अगर मैं आपसे अभी कुछ पूछूंगा तो आप मुझे आंसर करोगे तो कहोगे कि ये शास्त्र में लिखा है, ये गीता में लिखा है, ये उपनिषद में लिखा है। आप मुझसे कोई चीज पूछोगे तो मैं कहूंगा ये उस न्यूज़पेपर की पब्लिशिंग है, ये उस मीडिया ने ऐसा कहा था, मैं आपको सोर्स दूंगा। बट आज आप जनरल युवा से पूछोगे ना तो वो कहेगा मैंने रील में देखा था, मैंने शॉर्ट में मैं तो कहती हूँ बिल्कुल ठीक है, रील्स में देखिए। आज अगर 7-8 साल का जो बच्चा है वो रील्स स्क्रॉल कर रहा है, आपने कहा ना कि जय श्री राम धर्म नहीं है, जय श्री राम कोई ये आपसे वो नहीं सिखा रहा है कि कैसे हिंदू धर्म को फॉलो किया जाए, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वो रील्स स्क्रॉल कर रहा है, अगर उसके सामने नंगे नाच की वजह अगर जय श्री राम की वीडियो आ रही तो वो जय श्री राम बोलने का प्रयास करेगा, चाहे आपने वो जय श्री राम का जो वीडियो बनाया वो एक हवाबाजी के चक्कर में बनाया, पर कोई बात नहीं, आपने बनाया, आप बनाओ, ताकि हमारे बच्चे अगर फोन उठा, क्योंकि बच्चे फोन उठाने से तो नहीं मानेंगे, अगर फोन उठा रहे हैं तो उनके सामने जय श्री राम की वीडियो है, नंगी नाच की वीडियो ना आए, ये तो अच्छी बात है ना, है ना। तो इन्फ्लुएंस कैसे कर रहे हैं हम, ये मैटर करता है। सोशल मीडिया ने इतना बड़ा रूप ले लिया है अपना, तो मैं तो ये दरख्वास्त करूंगी, आज हमारा ये दायित्व बनता है, हम जैसे इन्फ्लुएंसर का, जो भी इन्फ्लुएंसर मैं बता रही हूँ, जो भी अपने आप को इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं, जो भी ज्ञान दे रहे हैं, मैं उनसे एक दरख्वास्त करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि आप जो भी ज्ञान दे रहे हो, मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ कि आप वो ध्यान में रखते हुए ज्ञान दीजिए कि जो भी अगर सामने वाला आपकी रील देखे तो कुछ सीख कर जाए, और जो सीख कर जाए वो अच्छा सीख कर जाए, वो ना सीख कर जाए कि अगले दिन मैं कैसे छोटे ड्रेस पहनूं और कहां से खरीदूं, वो ना सीख कर जाए। आज चेंजिंग रूम और बना दिया सोशल मीडिया को, क्या गेट रेडी विद मी विद इन 59 सेकंड्स, हाँ गेट रेडी विद मी, हाँ तो चेंजिंग रूम और बना दिया कि भाई ये जीन्स, ये क्रॉप टॉप, ये फलाना, अगले और बढ़िया है, और कैसे बना सकते हैं इसको इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा और छोटे कपड़े पहन लेती हूँ, और जब शुरू करूंगी ना तो बिल्कुल ही नंगी रहूंगी। क्या कर रही हो भाई तुम, कि ये इन्फ्लुएंस कर रही है सोसाइटी को। मेरा अगला सवाल है, सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता जब ये बोला जाता है कि लव योरसेल्फ और सेल्फ लव करो, ये आप, क्योंकि मैं ऐसा देखता हूं खुद से प्यार करना जस्टिफाई नहीं कर पाता शायद, तो मैं क्लेरिफिकेशन चाहता हूं, आप इस चीज को कैसे देखती हैं। क्या पहले जब हम अपने ग्रंथों में पढ़ते हैं तो स्वयं से प्यार करने का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था, या ये अभी न्यू डिजिटल मीडिया पे जनरेटेड सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट है? देखिए एक हद तक सही भी है और एक हद तक गलत भी है। सेल्फ लव वहां काम आएगा, सेल्फ लव जो माताएं होती है ना वो सेल्फलेस होती हैं बिल्कुल, उनको सेल्फ लव का मतलब नहीं पता। उनके सेल्फ लव का मतलब है कि जब मैं बच्चों से प्रेम करती, जब तो सेल्फ वहां पे वो अपने परिवार को लेकर चलती थी, वो उनका सेल्फ हुआ करता था। हमारा सेल्फ हम है, मैं केवल, अच्छा मैं भी काम आता है, मेरा प्यार मुझसे वो कब काम आ रहा है, जब मैं अपनी आत्मा से, अपने अध्ययन से, अपनी बुद्धि से मैं इनसे प्रेम करूं,
दूसरे से घृणा ना करूं कि उसके पास ज्यादा नॉलेज है, मेरे पास कम है, उसके पास अच्छा रंग है, मेरे पास गंदा, मेरा रंग खराब है, सांवला है, उसके पास अच्छे बाल है, मेरे पास, ये घृणा ना करें। यहाँ घृणा ना कर अपने आप में जो भीतर प्रतिभाएं हैं उनका विकसन करें, उनको विकसित करें। जो प्रतिभाएं हमारे भीतर है उनका उनको विकसित क्यों नहीं करते हम? दूसरे की प्रतिभा को देखकर हम जल रहे हैं। आप अपने भीतर की प्रतिभा को खोजिए, ढूंढिए, उसका विकास कीजिए ना, वो सेल्फ लव है। अपने आप का विकास करना सेल्फ लव है। माताओं के लिए जो सेल्फ होता है वो क्या होता है? अपना परिवार होता है सेल्फ, अपने बच्चे सेल्फ होते हैं, वो सब उसका मैं, ये सब मैं हूं उसके लिए। वो मैं मेरे बच्चे, मेरा पति और मेरा पूरा परिवार, ये मैं हूं उसके लिए। और जब वो उनसे प्रेम करती है तो वो खुश होती है। आप खुश तब हो सकते हो, आप मुझे बताओ, उससे जलकर आप खुश हो सकते हो कि उसके बाल अच्छे हैं, या अपने बालों पर काम कर आप अच्छे हो सकते हो? मैं एग्जांपल दे रही हूँ। वैसे ही आप दूसरे का नृत्य देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, जल रहे हो, आपकी बहुत पता नहीं कैसा करती है, आपको अच्छा लग रहा है पर पता नहीं कैसा करती है। या आप खुद जब नृत्य करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। जब आप नाचते हो तो कितना अच्छा फील होता है, सब भूल जाते हो। अकेले कमरे में नाच कर देखो कभी, कितना खुश होगे। तो खुशी तो तभी जब आप अपने ऊपर काम करोगे, जब आप अपने आप को बढ़ता हुआ देखोगे। आज मैं देखूंगी 10 इन्फ्लुएंसर अच्छा बोलकर आगे बढ़ रहे हैं, या तो मैं उनको देखकर जल लूं, या फिर मैं अपने आप से प्रेम कर अपना जो मेरा ज्ञान है उसको और बढ़ा लूं, और फिर मैं भी प्रयास करूं कि मुझे भी लोग जाने। या तो मैं ये कर सकती हूँ, या तो ये वाला सेल्फ लव जो चूज कर सकती हूँ, या मैं दूसरे से जलने वाला सेल्फ लव चूज कर सकती हूँ। लोगों ने जो सेल्फ लव को खुद की सेल्फी लेके सोशल मीडिया पर डाल के सेल्फ लव लिख के तक सीमित कर। कौन सी सेल्फी जिसपे 10 मेकअप और 10 फिल्टर थोप कर आप उसको डाल रहे हो, नीचे लिख रहे हो सेल्फ लव? कौन सी? वही सेल्फ लव लोगों ने समझ लिया है। तो अगर आपको उससे प्रसन्नता हो रही है, उस फेकनेस से प्रसन्नता हो रही है, तो कितने दिन प्रसन्नता होगी? जब वही व्यक्ति आपको असलियत में आकर देखेगा तो प्रसन्नता होगी आपको। कब प्रसन्नता हो रही है आपको? अब उस पे जब 10 लाइक आ रहे हैं, 20 लाइक आ रहे हैं, 1000 लाइक आ रहे हैं, उसको देखकर प्रसन्नता, या तो उस समय कर लो, फिर आप तो वो क्षण भर की प्रसन्नता है ना फिर तो आपकी। फिर तो अब वो व्यक्ति सामने आएगा, आपको देगा अच्छा लगती तो चुड़ैली है है ना, बोलेगा ही ना भाई। वो तो तुम 10 फिल्टर डालकर क्यों डाल रहे हो फिर वीडियो फोटो, वो सामने तो बोलेगा ही ना भाई आपके। फिर तो आप एक या वो वाली प्रसन्नता ले लो, या पूरी जीवन भर की प्रसन्नता ले लो कि अपने आप को खुल कर दिखाओ, मैं हूं। मैंने एक लड़की देखी इंस्टाग्राम पर, साउथ की है, बिल्कुल नो फिल्टर वीडियो डालती है, चेहरे पर कुछ नहीं है, पर बहुत फेमस है। क्या उसका सेल्फ लव था, उसने अपने आप को दिखाने का प्रयास किया समाज में कि मैं हूं ऐसी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? एज इट इज, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? मैं इससे खुश होती हूँ। अब 10 व्यक्ति उसको सामने से भी देखेंगे तो उसको पता है कि अपने आप से प्यार करती है, वो ऐसी ही है, ऐसी वहां दिखती है, ऐसी यहाँ दिखती है, तो वो प्रेम है ना उसका। जैसे हो वैसे खुद को मान लो, यही शायद। हाँ, तुम अब एक्सेप्टेंस नहीं लोगों में, चाहते ही नहीं है कि हाँ मैं हूं, ऐसा हूं, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा तो नहीं है, अलग ऐसे नहीं है भाई, मैं तो बहुत अच्छा डांस करते हो, करके दिखाओ, आता तो मैं एक स्टेप भी नहीं है तो वो। क्या हमारे जो निर्णय होते हैं जीवन के दौरान वो हमारा भाग्य निर्मित करते हैं? भाग्य तो मैं मानती नहीं हूं, लेकिन आप जो भी कुछ कर रहे हो इतना समझ लीजिए, मान लीजिए और ध्यान में रख लीजिए, कुछ भी लक नहीं होता है। जो आज आप कार्य कर रहे हैं वो आप प्रारब्ध बना रहे हैं, और वही कल आपके काम आएंगे। जो भी आज आप कर रहे हो वो सब प्रारब्ध बन रहे हैं और वही काम आएंगे, वही आपका लक है। इसका मतलब कि आज आप बहुत मेहनत करके अध्ययन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, है ना, आप अगले दिन जाकर किसी को सुना रहे हो उसको, है ना, सबको अच्छा लगा, आप कहोगे बाय लक अच्छा बोल दिया इसे, नहीं ना, उसका प्रारब्ध था, वो उसने मेहनत करी थी। इसका अर्थ कि आप जो कुछ भी आज आप कर रहे हो वो कल आपको वैसे का वैसा ही मिलेगा। एक बच्चा रोड पर जन्म ले रहा है, एक बच्चा हॉस्पिटल में जन्म ले रहा है, कि भाई लक है जी, लक नहीं है, उसके प्रारब्ध ऐसे हैं, उसने कर्म ऐसे किए होंगे जो आज यहाँ जन्म ले रहा है। ठीक है, आप बोलोगे कि ईश्वर जो है वो हर जगह है ना, तो अगर ये कैसा ईश्वर है? अगर वो हर जगह है तो एक चोर को चोरी करवा रहा है, एक डकैत को डकैती डालने पर मजबूर कर रहा है, एक बलात्कारी को बलात्कार करने पर प्रेरित कर रहा है ना, ये कैसा ईश्वर है? अगर ईश्वर कण कण में है, हर प्राणी में, हर जगह है, तो ये कैसा ईश्वर है? रोकता क्यों नहीं है इन सबको? ईश्वर आपके कर्मों को नहीं संभाल सकता है,
लेकिन जो उसके फल होंगे उनको संभाल सकता है। आपके कर्म आप कर रहे हो, आज आप चोरी जो कर रहे हो वो आपके कर्म है, जो आपने पिछले ऐसे कुछ कर्म करे जो आप आज चोरी कर रहे हो, और फिर जो आज चोरी कर रहे हो उसका फल आगे, प्रारब्ध तो बनते जा रहे हैं ना, आज चोरी कर रहे हो फिर उसका फल भी मिलेगा आपको। हमारे श्री भगवान ने भी श्रीमद् भगवद गीता में लिखा कि मेरा कर्म पर कोई अधिकार नहीं है, फल पर अधिकार है। तू कर्म तू खुद करेगा, करता तू है, फल मैं दूंगा। जो फल दे रहे हैं वही हमारे आगे के जो लक जिसको बोलते, किस्मत जिसको बोलते हैं, वो होती है। लेकिन किस्मत कुछ नहीं होती है, आपके प्रारब्ध होते हैं। मेहनत कीजिए, वो आपके प्रारब्ध बनेंगे, आके जाके वो आपका किस्मत कहलाएगी। जब हमने लोगों को बताया कि आप पीओवी में आ रही हैं तो लोगों ने बहुत सारे सवाल भेज दिए, कहा हमारी तरफ से भी कुछ पूछ लीजिएगा। जी जी। तो वन लाइनर आंसर ले लेता हूं मैं आपसे। तो लोगों ने लिखा है कि जैसा कि हम सभी मानते हैं, माननीय मूल्य कर्म पर आधारित हैं, जन्म पर नहीं। दूसरा स्टेटमेंट है, लेकिन मनुस्मृति के अनुसार का वर्गीकरण जाति व्यवस्था पर आधारित है। क्या आप कृपया इन दोनों को विस्तार से बता सकते हैं कि कौन सा कथन सही है? देखिए, मैंने तो फिर आपको मैं बोल रही हूं कि मनुस्मृति में मिलावट है। हमारा जो धर्म है वो वर्ण व्यवस्था को मानता है ना, कर्म व्यवस्था को नहीं मानता है। यानी कर्म व्यवस्था को तो मानता है, धर्म व्यवस्था को नहीं मानता। यानी कि वर्ण थे हमारे, शूद्र वैश्य क्षत्रिय, और वैश्य शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण, क्या बोल गई, सॉरी, हाँ, ब्राह्मण शूद्र वैश्य और क्षत्रिय। तो ये हमारे वर्ण है, वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, जन्म व्यवस्था पर आधारित नहीं है। जन्म व्यवस्था क्या थी कि आज बनिए के घर में जन्म लिया तो बनिया कहलाया, शूद्र के घर में जन्म लिया तो शूद्र कहलाया, ये जन्म व्यवस्था थी। लेकिन हम कर्म व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था पर आधारित थे। जो जैसा कर्म करेगा वो इसी व्यवस्था में जाएगा। अगर एक बच्चा बहुत ज्यादा अध्ययन करता है, उसका रुचि अध्ययन करने में, पढ़ने में, लिखने में, समझने में, तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, चाहे उसने शूद्र के घर ही क्यों ना जन्म लिया हो। और ऐसा एक बच्चा जो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, पढ़ना नहीं चाहता है, और उसको कुछ ऐसा काम करने में इंटरेस्टेड है जो मतलब सेवा करने वाला जो कार्य है, हमने शूद्र का मतलब भी गिरा दिया है। शूद्र को हम समझते हैं बहुत तुच्छ जो कुछ है, नहीं, शूद्र जो जिसका सेवा करना, जिसका वो है, सेवा करने वाले जो लोग थे। हमारे अंदर चारों हैं, हम वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं, ब्राह्मण भी हैं और क्षत्रिय भी हैं। हम अलग अलग समय पर अलग अलग कर्म कर रहे हैं, वैसा है। हाँ, हम जब अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, उनके पैर दबा रहे हैं, वो शूद्र को छोटा समझा ही क्यों आपने, हैं, क्यों समझा आपने छोटा शूद्र को? आप जब अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो, आप शूद्र हो। जब आप कुछ ऐसे वीरता वाला काम करे, शौर्य वाला काम करे, तो आप क्षत्रिय हो। वहीं आप कुछ अध्ययन का काम करे, पूजा पाठ का काम है, ब्राह्मण हो, है ना? तो आप क्यों अपने आप को तुच्छ समझ रहे हो? अगला सवाल साहिल का है, हाउ टू मैनेज कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। देखिए, समय के साथ तो चलना ही पड़ेगा, समय के साथ तो चलना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग आपको परेशान कर देंगे। एक व्यक्ति जीन्स और टी शर्ट पहनने वाला व्यक्ति भी, एक जीन्स और टी शर्ट पहनने वाला व्यक्ति को भी आसक्ति हो सकती है किसी चीज में, और नहीं भी हो सकती है। जैसे ये कप मेरा है, मेरे इस कप में आसक्ति है, ये मेरा है ना, और नहीं भी हो सकती है कि कप है, छोड़ो कोई बात नहीं, जमीन है, जायदाद है, कुछ भी हो, उसको आसक्ति नहीं है अपनी धन दौलत से। जीन्स और टी शर्ट पहनने वाला व्यक्ति भी। और एक ऐसा व्यक्ति जिसने भगवा धारण कर रखा है, आश्रम बना रखा है, आश्रम में बड़ी बड़ी वैभवशाली चीजें हैं, कार में चलता है, तो उसको आसक्ति है ना चीजों से, उसको चाहिए वो चीज, वो वैभव चाहिए उसको, वो सारी चीजें चाहिए उसको, इसके मतलब आसक्ति है उसको उस चीजों में। तो मॉडर्न वर्ल्ड में बस यही है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो ईश्वर को सौंप दीजिए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस ईश्वर के द्वारा है, वो उस ईश्वर के द्वारा आपको, सबसे बड़ी बात तो उस ईश्वर के द्वारा आपसे ये मनुष्य योनि मिली है, आपको इसमें कुछ अच्छा कर सकते हो तो करिए। कि जो आसक्ति है वो एक जीन्स और टी शर्ट पहनने वाले को हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ऐसे ही भगवाधारी को भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, जब हमें ईश्वर ने इतना मनुष्य योनि दे दी, इतना बढ़िया जीवन दे दिया, तो इसमें क्यों ना कुछ अच्छा करें। तो ऐसे ही मैं सुनाती हूँ कुछ आपको कि कर लेंगे जमा दौलत और जमीन, उसके बाद क्या? कर लेंगे जमा दौलत और जमीन, उसके बाद क्या? ले लेंगे एक प्यारा सा घर, उसके बाद क्या? शादी ब्याह की खूब सजाएंगे महफिलें, जग में होगा नाम बड़ा, उसके बाद क्या?
पैसा आएगा तो करेंगे सहर बहुत, फिर लौट आएंगे पुराने उसी नगर। फिर उसके बाद क्या? एक रोज मौत दरवाजा खटखटाएगी, मिट जाएगी हस्ती, बुझ जाएगा चिराग। फिर उसके बाद क्या? उठी थी खाक, खाक से मिल जाएगी वहीं। फिर उसके बाद किसको पता कि उसके बाद क्या है? किसी को कुछ नहीं पता कि उसके बाद क्या। ये मनुष्य योनि मिली है हमें, तो आपने शादी ब्याह रचाया, घर बनाया, जमीन खरीदी, शहर करी, पैसा कमाया, सब कुछ किया। उसके बाद क्या? क्या कोई भी आपका नाम जानता है? नहीं जानता। जब तक आपने कुछ ऐसा कार्य किया ही नहीं कि लोग आपको जान सके, तो आपने कुछ ऐसा नहीं करा कि उसके बाद आपको लोग जान सके। उसके बाद वो कौन? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, हम जानते हैं ना उनको। उन्होंने वो किया जो हम आज तक जानते हैं कि उसके बाद क्या। उसके बाद आजादी, ये किया था ना उन्होंने। उसके बाद वो, तो हम ऐसा क्या कर रहे हैं इस मनुष्य योनि में कि उसके बाद हमें लोग जान सके कि इसके बाद ये। बहुत सारा। अगला सवाल इसी से रिलेटेड आया हेमंत का। यदि बुरे कर्मों का फल नरक में मिलता है तो आत्मा अलग अलग योनियां क्यों बदलती है? नरक में मिलता है? हाँ। अच्छा। देखिए, नरक और स्वर्ग दोनों ही यही है, इसी जीवन में है, यही है। एक महिला ने बहुत बुरे कर्म किए, उसका पुत्र हुआ, बड़ा हुआ और मर गया। उसी जो स्त्री थी उसने बुरे कर्म क्या किए कि किसी के बच्चे की, किसी के बेटे की आत्मा दुखी करी, किसी के बेटे को धोखा दिया, परेशान किया। उसका खुद का बेटा हुआ, है ना, बड़ा हुआ और मर गया। दुख हुआ ना, उसका नरक था। स्वर्ग क्या भोग रही थी वो? कि किसी को धोखा देकर खुश हो रही थी, किसी को परेशान कर कर खुश हो रही थी। तो नरक और स्वर्ग सब यही है। आपके प्रारब्ध तय करते हैं कि आपके लिए क्या नरक है और क्या स्वर्ग है। आप जो आज कर्म कर रहे हैं वही अगले दिन या अगले पल या अगले साल आपका नरक और स्वर्ग तय करते हैं। मेरे लिए स्वर्ग क्या है? आज मैं यहाँ बैठी हूँ आप लोगों के सामने, मेरे लिए स्वर्ग है कि मेरा ज्ञान किसके काम आएगा। जो मेरे पास है कुछ थोड़ा भी, जो भी मेरे ऋषि मुनियों से मुझे थोड़ा भी मिला है, थोड़ा चुटकी मात्र भी जो मुझे मिला है, वो किसी के काम आएगा। ये मेरा स्वर्ग है। मेरा नर्क क्या? कि मैंने किसी के साथ कुछ बुरा किया और मुझे फिर अगले ही पल कुछ बुरा देखने को मिल जाए, मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए, मेरा नर्क है। तो कई नर्क और स्वर्ग नहीं है ऊपर 7वें आसमान पे, 3रे आसमान पे, कहीं कुछ नहीं है। सब यही है। यही कुछ सवाल थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आपने जस्ट अ मिनट अभी चल रहा नहीं, अभी बंद नहीं है, चल रहा है। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ। मैं ले रहा हूँ आपसे बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद रहेगी आगे भी करते रहेंगे। अंत में कोई मैसेज जो आप देना चाहते हैं? कि हम लोग ना अध्ययन करना नहीं चाहते हैं, पढ़ना चाहते नहीं हैं हम लोग, और जो भी हमें सुनने में मिलता है, जो भी हमें बचपन से ज्ञान मिला है, वो सच्चा है या झूठा है वो भी हम नहीं जानना चाहते हैं। तो मैं ये चाहती हूं कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें दिया था, आप उन ऋषि मुनियों का एटलीस्ट नाम तो जाने कि किसने हमें न्यूटन जो लॉ आज बताते, न्यूटन का ये लॉ था, वो न्यूटन का लॉ किसने दिया था? भास्कराचार्य जी ने दिया था। तो हम ये कम से कम जाने धातुओं के बारे में, धातुओं के बारे में किसने हमें बताया था? शिवकर बापूजी तलपड़े कौन थे? ये जो राइट ब्रदर्स का आज नाम लेते हैं कि विमान इन्होंने बनाया, विमान शास्त्र में महर्षि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा, जिसके अंदर ये शिक्षाओं के बारे में लिखा हुआ था, विमान शिक्षाओं के बारे में लिखा था। तो शिवकर बापूजी तलपड़े का कोई नाम नहीं जानता। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जो पूर्वज ऋषि मुनि ऐसे रहे हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं है, और जो अंग्रेजी नाम हमारे सुनने में आते हैं, हमें क्या होता है ना कि हम कुछ अंग्रेजी सा नाम सुनते हैं ना किसी से रिलेटेड, तो हमें लगता है हाँ इसी ने दिया हुआ, और कुछ हिंदी सा नाम सुनते तो अच्छा नहीं लगता। वही ना आज अपनी जो माताएं बहनें वो अपने बच्चे को आइंस्टीन बनाना चाहती हैं, न्यूटन बनाना चाहती हैं और डाल्टन बनाना चाहती हैं, लेकिन कोई भी आर्यभट्ट नहीं बनाना चाहती, भास्कराचार्य नहीं बनाना चाहती, महर्षि कणाद नहीं बनाना चाहती। वही महर्षि कणाद जिन्होंने ये एटम के बारे में बताया था, न्यूटन प्रोटॉन के बारे में बताया, इवन इतना भी बता दिया था कि न्यूटन जो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इनके अंदर जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है, इनकी वैल्यू कितनी होती है, वो सब तक बता दिया था। हम बोलते हैं ना कि हमारी कहानियां, पुराणों में कहानियां लिखी गई हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पता है? अपनी बात को अंत करती हूँ मैं थोड़ा सा कहके। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी
जो किसने दी थी? एल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहां से पढ़ा? हमारे शास्त्रों से, हमारी पुराणों से पढ़ा। जब उसने ये पढ़ा तो उसको ना बहुत मेहनत लगी। उसने 17 साइंटिस्ट जुटाए, उनको बताने का प्रयास किया कि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है कि जब आप एक विमान में बैठकर पूरे सौर मंडल का, पूरे मंडल का कुछ 10-15 चक्कर लगा लेंगे और फिर अर्थ पर वापस आएंगे तो आपकी आयु उतनी ही होगी जितनी 10 वर्ष पहले थी जब आप गए थे, उतनी ही होगी आपकी। और यही जो बातें हैं जो उसको 17 साइंटिस्ट को समझाने में इतना टाइम लग गया था, समझ नहीं पाए थे वो, फिर भी उसको खुद को बहुत टाइम लगा था समझने में, और 17 साइंटिस्ट को समझाए फिर भी वो नहीं समझे। लास्ट में जब हम ये समझते कि हमारे पास ये कहां से था, तो आपको पता है चुटकियों में हमारी दादी नानियां हमें बता देती थी। चुटकियों में कैसे बताती थी? वो एक कहानी बताती थी हमें कि बेटा एक राजा थे, वो बड़े शौर्यवान थे, उनके पास बहुत शक्ति थी, ताकत थी, वो शौर्यवान थे बहुत ज्यादा। तो वो जो राजा थे वो युद्ध किया करते थे। तो एक बार ना राक्षसों का और दानवों, राक्षसों का और देवताओं का वो चल रहा था युद्ध। जब वो युद्ध चल रहा था तो किसी की जरूरत थी ऐसे व्यक्ति की जो बहुत शक्तिशाली हो, तो उस राजा को पृथ्वी से उठा कर ले जाया गया। उसको जब ले जाया गया तो वहां उन्होंने 1 वर्ष तक युद्ध किया, और 1 वर्ष तक जब युद्ध किया तो जीत गए देवता, और देवता जीते तो देवराज इंद्र से वो कहते हैं, राजा जिनको उठा कर ले गए थे, कि भाई अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अब पृथ्वी पे जा रहा हूँ, मेरे वहां पे परिवार है, वहां मेरा घर है, सब कुछ है मेरा, वहां मैं जा रहा हूँ। तो कहा कि अब हमें माफ करना, अब आप जो यहाँ 1 साल बिता चुके हो, अब तो वहां पे आपके पोते जो होंगे, पोतियां होंगी, उनके भी बच्चे हो चुके होंगे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मेरे गूज़बम्प खड़े हो जाते हैं ये बात सुनते हैं कि हमारी दादी नानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी चुटकियों में बता दिया करती थी हमको, जो ये आइंस्टीन को जानने में इतना समय लग गया और 17 साइंटिस्ट को समझाने में इतना टाइम लग गया, वो हमारी दादी नानी ने चुटकियों में समझा दिया करती थी। ये हमारा शास्त्र है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा वैभव है, ये हमारी रूट्स हैं। तो रूट से जुड़िए, अपनी रूट को जानिए, संस्कृति की तरफ लौटिए, अपने भारत को जानिए, कितना महान हमारी संस्कृति, हमारे ऋषि मुनि कितने महान रहे हैं, क्या दिया है हमें उन्होंने। हम जो कुछ भी है उनकी बदौलत है। ये जो अंग्रेजी नाम हम सुनते हैं ना, एल्बर्ट आइंस्टीन की कंट्री की मैनचेस्टर नाम की यूनिवर्सिटी है, जिसमें 2007 में उन्होंने ये घोषित कर दिया कि ये कोई भी न्यूटन की खोज नहीं थी, ये न्यूटन की खोज नहीं थी, ये भास्कराचार्य जी की खोज थी। उन्होंने ये घोषित कर दिया, वो खुद यूनिवर्सिटी मानती है कि। अब मुझे एक बात बताइए छोटी सी, कि एक बच्चा जो डम्ब है बिल्कुल, आपने न्यूटन की हिस्ट्री सुनी होगी ना, कुछ नहीं जानता था, बैक बेंचर था, और उसके नाम पर ये भी बोलते कि बैक बेंचर बहुत अच्छे होते हैं। तो जो कुछ नहीं पढ़ता, जो डम है, कुछ नहीं जानता है, एक दिन आके उसके सारी मैथ कैलकुलेशंस हो जाती है दिमाग में। अच्छा, बहुत आसान है ये तो, उसको पढ़ना लिखना आता नहीं, लेकिन एक दिन मैथ की कैलकुलेशंस हो गई उसके दिमाग में। नहीं जी, ऐसा नहीं होता। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। और अपने बच्चों को ये कहना छोड़ दीजिए कि बैक बेंचर्स ही आगे बढ़ते हैं। अपने आप में ये सोचना बंद कर दीजिए कि बैक बेंचर्स आगे बढ़ते हैं। नहीं, बैक बेंचर्स आगे नहीं बढ़ते हैं, बढ़ते होंगे अगर पढ़ते होंगे तो। जो पढ़ेगा केवल वही आगे बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। अमूल दूध का ऐड हो गया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आपको बोलना पड़ेगा। खैर, आपने बहुत सही बात छेड़ी है। मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, मैंने मास कम्युनिकेशन किया, तो हमें कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लिखवाई जा रही थी। 4 डेफिनेशन लिखवाई गई और चारों के बाद कोट कराया गया कि डेफिनेशन किसने दी। कोई एग्जांपल बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कोई था अलेक्जेंडर, कोई ये कोई वो। मैं खड़ा हो गया फर्स्ट ईयर में और मैंने बोला कि क्या कोई इंडियन आदमी नहीं है जिसने कम्युनिकेशन को डिफाइन किया हो? तो उन्होंने कहा कि बुक में तो है ही नहीं। मैंने कहा सर मुझे चाहिए, कोई इंडियन आदमी बताओ, आज तक कोई ऐसा हुआ ही नहीं जिसने कम्युनिकेशन को डिफाइन किया हो। तो ये वास्तविकता है कि हमें अंग्रेजी के नाम पे सब कुछ परोसा गया है। शायद ऐसा कुछ नहीं है जो इंडिया में, इंडिया के लोगों आप सर्च करिए, गूगल भी हमें वही दे रहा है। जो भास्कराचार्य जी की खोज थी उसको न्यूटन के नाम पर दे रहा है। जो भारद्वाज ऋषि की खोज थी उसको राइट ब्रदर्स के नाम पर दे रहा है। जो हमारे ऋषि मुनियों की खोज थी, एल्बर्ट आइंस्टीन, डाल्टन, इनके नाम पर। पाई की वैल्यू भास्कराचार्य पाई की वैल्यू बोधायन और आर्यभट्ट ने मिलकर बनाई थी। पाई की वैल्यू जो थी 3 बताई थी बोधायन जी ने, आर्यभट्ट जी ने उसके बाद जो डेसिमल के बाद थी वो बताई थी। डेसिमल का खोज 3.14। फिर ये आम जानकारी होना बहुत जरूरी है। जनरली मैं लोगों से पूछ लेता हूँ कि बताइए भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? लोग कहते हैं गुरु कौन थे गुरु कौन थे बस उनको नहीं पता। बाद में बताओ महर्षि संदीपनी। अच्छा,
ये कौन थे? अरे सुदामा के, हाँ वो गुरुकुल तो गए थे। किसी को इतना नहीं क्या पता। कुछ इतना भी नहीं पता कि कंस कौन था। हाँ मतलब कौन, बहुत जनरल सवाल नहीं। अच्छा मैं अपनी फ्रेंड से पूछ रही थी, ये मैं रुचि तो मेरे पहले थी, मैं अपनी बैचलर्स के टाइम पर मैं अपनी फ्रेंड से पूछ रही थी, अच्छा बताओ कि ये कंस कौन थे। गूगल करा, कोई राजा थे क्या? मैंने कहा सच में ही नहीं पता। मतलब तो बहुत बड़ी लोगों को जानना चाहिए। खैर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने बातचीत सुन ली है, आपको मजा आया होगा, और यही कहूंगा कि 4 दिन गालियां दे दोगे उसके बाद क्या, और 4 दिन नग्नता परोस लोगे उसके बाद क्या, फिर सब खत्म हो जाएगा। सोचने की जरूरत पड़ेगी, ज्ञान की आवश्यकता होगी, और वो आवश्यकता आपको वहां से मिलेगी जहां ये सब लिखा गया है। तो उनको पढ़िए जिनके पढ़ने के बाद आपके दिमाग की शक्ति कभी खत्म ना हो और कोई फिर ये ना पूछ पाए इसके बाद क्या। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है ऐसी बात करने में, लोगों को बुलाने में, आपके सामने हर सवाल रखने में, और मैं बिल्कुल नहीं मानता कि आप हमारी हर बात से सहमत होंगे। तो हैं तो कमेंट में बता दीजिए, नहीं है तो आदर पूर्वक नाराजगी भी दर्ज करिए, वो भी पसंद है, क्योंकि हमें भी अच्छा लगेगा। आप हमें बताएंगे कि हम कहाँ गलत हैं कहाँ नहीं है, आपके पास हमसे ज्यादा पुख्ता जानकारी है वो भी बताइए, क्योंकि जिस मुद्दे पर हमने बात की है वहां पर वाद विवाद चलता रहता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि उसके बिना हमें आगे बढ़ने में मदद नहीं मिलेगी, और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि कंटेंट ऐसा है कि बच्चे तक, बड़े तक, युवाओं तक, बूढ़ों तक, माता पिता तक, सब तक पहुंचेगा, तभी जानकारियां आगे बढ़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।